तनोतु न सदाशिवम। आज की चर्चा इस बात पर कि भारत के दलित समुदाय को बौद्ध धर्म के नाम पर इस तरह छद्म तरीके से मोटिवेट किया गया, एक ऐसा आवरण उनके सामने प्रस्तुत किया गया। ये जो उच्च कुलीन वर्ग के लोग हैं, इन्होंने तुम्हें देवी देवता के नाम पर बहुत दिग्भ्रमित किया, कर्मकांड के नाम पर, पाखंड के नाम पर, वर्ण व्यवस्था के नाम पर उन्होंने आपका बहुत शोषण किया। और चूँकि किसी न किसी आदर्श धर्म को, आदर्श नेता को प्रस्तुत करना अनिवार्य था, तो उसके लिए भगवान बुद्ध को एक शस्त्र के रूप पर इस्तेमाल किया गया। तो ये विमर्श तो स्वयं दलित वर्ग के लोग करें कि भाई क्या उन्हें देवता स्वीकार हैं कि अस्वीकार हैं। ये तो किसी का व्यक्तिगत विषय हो सकता है कि कोई ज्योतिष को माने ना माने, कोई देवी देवताओं को माने ना माने, कोई कर्मकांड इत्यादि को माने ना माने, ये उसकी अपनी व्यक्तिगत भावना है। लेकिन हमारा विमर्श इस पर निर्भर करता है कि भाई तथ्यात्मक रूप से क्या बुद्ध के नाम पर जिस वर्ग को भ्रमित किया गया है, उस वर्ग को ये मालूम भी है कि भगवान बुद्ध देवताओं को मानते थे कि नहीं मानते थे, पाल ग्रंथों में देवताओं का उल्लेख हुआ है कि नहीं हुआ है। और फिर स्वयं बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, जिनको भीमयानियों ने कलयुग में बुद्ध का अवतार ही घोषित कर दिया है, क्या वो स्वयं भी देवताओं की सत्ता को पचा पाए? जबकि एक बहुत बड़ा गृहयुद्ध की स्थिति उन्होंने खड़ी कर दी देश में। एक ही हिंदू समाज को 4 टुकड़ों में, 50 टुकड़ों में, 100 टुकड़ों में, 1000 टुकड़ों में बांट देने वाला एक ऐसा व्यक्तित्व जिसे अवतार कह के प्रस्तुत कर दिया गया। तो क्या वो स्वयं अपनी पुस्तक में, जिसे वो विशुद्ध परिमार्जित, विशुद्ध संस्कृत, विशुद्ध विज्ञानवादी पुस्तक के रूप में उन्होंने प्रचारित किया, बौद्ध मत का जो है उन्होंने बड़ा विशोधन किया है, तो क्या वो खुद भी देवता की सत्ता से खुद को दूर रख पाए? इसका विमर्श करना मेरा उद्देश्य है। तो बौद्ध साहित्य में देवताओं के विषय में कुछ कहा गया है या नहीं कहा गया है, पहले तो हम इसी पर देख लें कि भाई संयुक्त निकाय में एक देवता गाथा सुत्त ही है पूरा। अब भारतीय धार्मिक परंपरा में सदैव ही अलौकिक शक्तियों का महत्व रहा है। क्या बौद्ध धर्म में इन अलौकिक शक्तियों का कोई महत्व है कि नहीं? तो आप देखेंगे कि बौद्ध ग्रंथों में अलौकिक शक्तियों का प्रचुरता के साथ उल्लेख हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं हुआ। उन अलौकिक शक्तियों के अंतर्गत ब्रह्मा, शक, देवता, देवपुत्र, यक्ष, मार, नाग और सुपर्ण जैसे अलौकिक शक्तियों का वर्णन मिलता है। संयुक्त निकाय में सगाथ वर्ग है, प्रथम सगाथ वर्ग, उसमें अलौकिक शक्तियों का खूब खुलकर चित्रण हुआ। जैसे ब्रह्मा, तो सहम्पति ब्रह्मा के रूप में आप दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, कोई भी ऐसा बौद्ध ग्रंथ नहीं मिलेगा जिसमें ब्रह्मा सहम्पति का उल्लेख ना किया गया हो। और वो ब्रह्मा सहम्पति बौद्ध ग्रंथों में सद्धर्म के प्रचार में निमित्त बनते हैं। संयुक्त निकाय में ब्रह्मा का विस्तृत परिचय मिलता है। 6 ब्रह्माओं के नाम मिलते हैं संयुक्त निकाय में: सहम्पति ब्रह्मा, बक ब्रह्मा, सुब्रह्मा, शुद्धावास, प्रत्येक ब्रह्मा, तुद प्रत्येक ब्रह्मा एवं सनत कुमार ब्रह्मा। बक ब्रह्मा सुत्त में 72 ब्रह्माओं की संख्या बताई गई है। हिंदू धर्मशास्त्रों में तो ब्रह्मा एक ही है, लेकिन बौद्ध ग्रंथों में 72 ब्रह्मा हैं। सहम्पति ब्रह्मा को बौद्ध धार्मिक परंपरा में अधिक सम्मान दिया गया है। उपदेश देने के प्रति भगवान बुद्ध के उदासीन होने पर सहम्पति ब्रह्मा ने ही उपदेश के लिए उन्हें प्रेरित किया था। ये बात बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने भी अपने पुस्तक में लिखी। अब जहाँ तक बात है देवताओं की, कोई कह सकता है कि भाई एक ब्रह्मा की बात लिख देने से भला क्या होता है, तो देवताओं की गणना सुन लीजिए। संयुक्त निकाय का प्रथम संयुक्त देवता संयुक्त है। इसमें देवताओं की भगवान बुद्ध के साथ बातचीत करती हुई दिखाई गई है। देवताओं के अंतर्गत सतुल्य पकायिक, शुद्धावास, घटीकार,
त्रयस्त्रिंशत् एवं उज्जान संयति नामक देवताओं के नाम मिलते हैं। त्रयस्त्रिंशत् कोटि देवता भगवान बुद्ध को भी स्वीकार हैं, या फिर बौद्ध मत में जितने भी विचारक हुए, लेखक हुए, सबको स्वीकार है। कम से कम जब दीर्घ निकाय, मध्यम निकाय, संयुक्त निकाय में त्रयस्त्रिंशत् देवता स्वीकृत हैं, तो फिर हिंदुओं के 33 कोटि जो देवता हैं वो अंधविश्वास हैं। तो ये जो भगवान बुद्ध के साथ जो बातचीत करते हैं त्रयस्त्रिंशत् देवता, ये वास्तविक हैं। इस तरह का दोगलापन किसी वर्णशंकर व्यक्ति के अंतर ही कथी हो सकता है। कम से कम कोई समझदार विवेकवान व्यक्ति ऐसी चर्चा नहीं करेगा, लेकिन करते हैं, भीमयानी करते हैं। उन्हें लगता था कि भाई बौद्ध ग्रंथों को पढ़ा किसने। अब देखिए, देवताओं की जो विशेषता बताई गई है बौद्ध साहित्य में, वो है कि भाई देवता रात्रि के अंतिम प्रहर में अपनी चमक से चमकते हुए जैतवन में जाया करते थे। आते ही देवता भगवान को अभिनंदन कर एक ओर खड़े हो जाते थे, पुनः वे प्रश्न पूछते थे। भगवान द्वारा प्रश्न का उत्तर देने पर वे अभिवादन करके चले जाते थे। कई प्रसंगों में देवता बिना अभिवादन किए सीधे आकर अपनी बात कहते हैं। तो ऐसा तो 2500 सूक्त हैं। कौन कौन से सूक्तों का हम विवरण प्रस्तुत करें? संयुक्त निकाय कम से कम हिंदू समुदाय के लोगों के पास तो नहीं होगा, लेकिन भीमयानियों के पास होगा। अब वो उसमें देखकर जरा संतुष्ट हो लें। निरुक्त में देवता की जो व्युत्पत्ति की गई है वो है दिव्य रोचने प्रकाशेच, अर्थात दिव्य जो प्रकाशमान ऊर्जा पिंड हैं, आकाशस्थ ऊर्जा पिंड, उन्हें देवता कहा गया है। तो जो हिंदू पद्धति में जो देवता हैं वो मानवीकरण तो है उनका, लेकिन वस्तुतः जब निरुक्त की दृष्टि से देखेंगे तो वो देवता सूर्य, चंद्र और शुक्र, मंगल इत्यादि जो देवता कहे गए हैं पुराणों में, वो दरअसल आकाशस्थ पिंडों के नाम है। और प्रकृति के निर्माण में वो किस तरह सहयोग करते हैं, प्रकृति के क्रिया व्यापार में वो किस तरह सहयोग करते हैं, उस प्रक्रिया को बतलाने के लिए रूपक अलंकार के माध्यम से देवताओं में मानवत्व का आरोपण किया गया है। ना कि हिंदू पौराणिक ग्रंथों के आधार पर ये कह सकते हैं कि भाई देवता कोई व्यक्ति हैं, मनुष्य हैं। लेकिन बौद्ध साहित्य में जो देवताओं के उल्लेख हुए तो वो भी उसी तरह हैं कि भाई वो प्रकाशपुंज हैं, ज्योति स्वरूप हैं, लेकिन वो विशुद्ध मनुष्य हैं जो रात में ही आते हैं, भगवान बुद्ध से मिलते हैं, बातचीत करते हैं, चले जाते हैं। तो बौद्ध मत में जो विशुद्ध पाली के ग्रंथ हैं, दीर्घ निकाय, संयुक्त निकाय, मध्यम निकाय, इस तरह के जितने भी ग्रंथ हैं जिनमें भगवान बुद्ध से संबंधित जीवनी का या फिर उपदेशों का विमर्श किया गया है, उन सब में देवता एक अनिवार्य सत्ता है। पता नहीं ये कितने दलित भाइयों को मालूम होगा, कितनों को नहीं मालूम होगा। अब देवताओं की पूजा की जाए कि ना की जाए, अरे भाई भगवान बुद्ध ने बार बार समझाया था कि कोई व्यक्ति पूज्य नहीं हो सकता, लेकिन क्या बौद्ध मत में, बौद्ध विहारों में भगवान बुद्ध की मूर्ति की पूजा होती है कि नहीं होती है? अब यदि भगवान बुद्ध की पूजा की जा रही है तो भीमयानी किस मुँह से कहते हैं कि भाई देवताओं की पूजा नहीं करनी चाहिए, बुद्ध की पूजा करनी चाहिए, जो एक विशुद्ध संन्यास धर्मा व्यक्ति हैं। देवताओं की पूजा करने में जो मूल निमित्त होता है वो भौतिक पदार्थों की उपलब्धि के निमित्त देवताओं की पूजा की जाती है। लेकिन भगवान बुद्ध तो संन्यास धर्मा थे, जिसके पास स्वयं कुछ नहीं था, जो स्वयं भिक्षा मांगकर जीवन यापन करता था, यदि उसके पास किसी भौतिक उपलब्धि की भावना लेकर यदि उसकी पूजा की जाती है तो ये मूर्खता की पराकाष्ठा है। तो ऐसी मूर्खता की पराकाष्ठा करने में कोई आपत्ति नहीं है, वो उचित है। लेकिन किसी देवता से जो भौतिक पदार्थों को देने में समर्थ है, इंद्रादि देवता जो स्वर्ग का राजा है, उसकी पूजा करना अतर्क संगत है। ये किस तरह का विमर्श है, किस तरह का विचार है? बड़ी सीधी सादी बात है। देवताओं के नाम पर, पूजा पाठ के नाम पर, कर्मकांड के नाम पर दलितों को पूरी तरह बेवकूफ़ बनाया गया। और वो बेवकूफ़ बनाने वाले जो मूर्ति पूजा का खंडन करते रहे, जो मूर्ति पूजा का विरोध करते रहे,
वो भगवान बुद्ध को पूज रहे हैं और दलितों से कहते हैं कि तुम पूजा ना करो, दलितों को समझाते हैं तुम मूर्तियों को ना मानो, दलितों को समझाते हैं तुम देवताओं को ना मानो, देवता अंधविश्वास है। स्वयं अपनी पुस्तक में ब्रह्मा सांपत के साथ भगवान की बुद्ध जी की बातचीत दिखाते हैं। तो आखिर क्यों ना इन्हें समाज का पथ विध्वंसक माना जाए, ये स्वयं दलित समाज विचार करे। मेरा उद्देश्य किसी को पथभ्रष्ट करना नहीं है, मेरा उद्देश्य सही मार्ग को पकड़ने में निहित है। मेरा उद्देश्य सिर्फ तथ्यों को सामने रखना है, विमर्श करना आपका अपना विषय है। आप जिस तरह से चाहें उसका विमर्श करें। आपको लगता हो कि भाई बुद्ध के नाम पर आपको बेवकूफ़ बनाया गया, तो आप अपनी रक्षा स्वयं करें। और यदि आप बौद्ध हैं तो फिर बौद्ध परंपरा माननी पड़ेगी। तनोतना सदाशिव।